हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों पे नजर डालने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के दिन की खास बात यह है कि देश में हिंदू धर्मानुसार छठ पूजा का पहला चरण नहाय खाए मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु स्वच्छता के साथ गंगा सरयू तट पर स्नान एवं भोजन करते हैं। इसके साथ ही आज कई सामाजिक धार्मिक आयोजनों का शुभारंभ भी किया गया है। केंद्र सरकार ने अपनी एक नीति के अंतर्गत युवाओं के लिए नए कौशल विकास और रोजगार प्लेटफॉर्म पर काम तेज कर दिया है। हाल ही में जारी मसौदे के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी को 2030 तक 35% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा सभी श्रमिकों को एक समेकित यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी खाता दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि बेरोजगारी में कमी आएगी और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। आज तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 से 26 के लिए 6.6% तक बढ़ाई है। यह वृद्धि पहले अपेक्षित से अधिक है, क्योंकि निजी खपत और आंतरिक मांग ने साझेदार देशों की धीमी आर्थिक गतिविधि की कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। हालांकि अगले वर्ष के लिए 6.2% तक कमी की संभावना जताई गई है। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 का उन्नयन कार्य पूरा हो गया है और इसे 26 अक्टूबर से दोबारा खोला जा रहा है। इसमें सेल्फ बैगेज ड्रॉप, आधुनिक बोर्डिंग ब्रिज जैसी सुविधाएं शामिल है। इस कदम से यात्री अनुभव बेहतर होगा और एयरपोर्ट की क्षमता में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं द्वारा छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। विशेष रूप से अयोध्या और अन्य तटवर्ती जगहों पर सरयू नदी के घाटों पर उजाला, व्यवस्था व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह आयोजन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने देश के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 26 अक्टूबर से तूफानी हवाओं एवं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी क्षेत्र में रात का तापमान गिरने की संभावना भी जताई गई है। मछुआरों व तटीय क्षेत्र में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने घोषणा की है कि 2025 परीक्षा सत्र से कक्षा 10 व 12 के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल डिजिटल रूप से डिजिलॉकर के माध्यम से जारी होंगे, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। इस कदम से छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी एवं टालमटोल में कमी आएगी। भारत को याक्न भविष्य में होने वाले खेल आयोजनों में अग्रणी होने का अवसर मिल रहा है। उदाहरण के लिए देश में आगामी वर्षों में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित होने जा रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में मैदान पर हुई किसी बड़ी क्रिकेट मैच की रिपोर्ट नहीं है। आज 26 अक्टूबर के लिए भारत में किसी नए रोग उत्थान या विशेष वैक्सीन लॉन्च की विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त अधिकारियों की सूचनाओं में फिलहाल ऐसी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं दिख रही। आगे यदि कोई अपडेट आएगा तो आपसे साझा करूंगा। कल देश भर में छठ पर्व का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। गंगा, नदियों और तालाबों के किनारे बड़ी छोटी गुंडिया और पारिवारिक समूह संध्या अर्घ्य देने के लिए जमा होंगे। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना युग के बाद पहली बार कई जगहों पर परंपरागत विधियों और सामुदायिक आयोजन का खास उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुई 34 तीर्थयात्रियों की मौतों के मामले में कटरा की अदालत ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। शिकायत के आधार पर अदालत ने लंबित जांच और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों से घटनाक्रम की विवेचना तफ्तीश के साथ प्रस्तुत करने को कहा है। यह मामला तीर्थयात्रा सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही की बहस फिर से छेड़ रहा है। विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होने वाले एसी इवेंट्स में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे। उन्होंने वर्चुअल संबोधन देने का विकल्प चुना है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह कदम दोनों स्तरों पर कूटनीतिक संवाद को जारी रखते हुए घरेलू प्राथमिकताओं के संकेत देता है। भारतीय शेयर बाजार ने हालिया सत्र में रुख बदला। सेंसेक्स ने 5-6 दिनों की बढ़त के बाद मंगलवार शुक्रवार की ट्रेडिंग में तेज दबाव देखा और सूचकांक कई 100 अंक लुढ़का। आधारभूत कारणों में वैश्विक मुद्री नीति संकेत, संवेदनशील मेटल शेयरों की मजबूती और कुछ बड़े स्टॉक्स में बिकवाली शामिल है। निवेशकों को अलर्ट मोड में रहने और क्रमिक जोखिम प्रबंधन की सलाह दी जा रही है।
किसानों ने कई राज्यों में केंद्र से फसल क्षति मुआवजे और विशेष अनुदान की मांग को लेकर प्रदर्शन और प्रतिनिधि बैठकों को तेज किया है। कुछ समूहों ने कहा कि हाल के मौसम सत्र में उनकी फसलें प्रभावित हुई है और वे मुआवजे की राशि और प्रक्रिया में संशोधन चाहते हैं। राज्य उपहास व केंद्रीय विभागों के मध्य बातचीत जारी है, पर मैदान पर असंतोष बना हुआ है। भारत की रेलवे नेटवर्क विस्तार योजना के हिस्से के रूप में नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ी है। हाल के महीनों में बायरा-बी सैरांग जैसे प्रोजेक्टों के उद्घाटन से राजधानी कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल मालवहन बल्कि पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना भी है। इन पहलों को स्थानीय विकास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दिवाली वसीयत रिलीज के बाद बॉलीवुड में कई फिल्में रिलीज या रिलीज शेड्यूल में है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे थम्मा और द ताज स्टोरी का वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर असर देखा जा रहा है। ट्रेड ट्रैकरों के मुताबिक महा त्योहार के कारण थिएटर टिकट बुकिंग में तेजी और डिजिटल राइट्स के लिए प्री बिडिंग बढ़ी है। निर्माताओं का ध्यान ओवरसीज और हिंदी क्षेत्रीय मार्केटिंग पर है। NEET की आधिकारिक साइट पर उम्मीदवार सेवा और रिजल्ट कंफर्मेशन पेज अपडेट जारी है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड, रिपोर्टिंग और शिकायत लिंक्स उपलब्ध है। साथ ही CBSE एवं शिक्षा समिति के हालिया चर्चाओं में स्कूल आधारित एडवांस 10D सेंटर प्रस्ताव और परीक्षा तैयारी संबंधी नीतियों पर सुझाव की बातें उठी है। इसका उद्देश्य कोचिंग निर्भरता घटाना और स्कूली स्तर पर प्रतिस्पर्धी तैयारी उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। क्रिकेट कैलेंडर में 26 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शेड्यूल से जुड़ी महत्वपूर्ण टीमें सक्रिय है। BCCI और ICC के कार्यक्रमों के हिसाब से महिला विश्व कप और घरेलू श्रृंखलाएं दर्शक रुचि का केंद्र बनी हुई है। बोर्ड ने खेल स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई है ताकि आगामी मैच सीरीज में दर्शक उपस्थिति और खिलाड़ी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। केंद्रीय मंत्रियों और संसदीय प्रतिनिधियों ने हाल ही में सार्वजनिक बैठकों एवं प्रेस रिलीज के माध्यम से आर्थिक, विदेशी नीति और सामाजिक मुद्दों पर बयान दिए हैं। ऐसी ही एक प्रेस रिलीज में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय की घोषणाओं का जिक्र रहा। सरकार ने वादे के अनुरूप कई योजनाओं के कार्यान्वयन पर राहत और आगे की रणनीति की बात की है। विपक्षी दलों ने भी कुछ नीतियों पर तर्क उठाए हैं, जिससे पार्लियामेंट में बहस का माहौल बना हुआ है। कल सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 के तहत अगले एक वर्ष में 50% से अधिक छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इस योजना में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कौशल प्रमाणन को बढ़ावा एवं गांव व शिक्षा के पुनर्गठन पर विशेष ध्यान है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब शैक्षणिक सामग्री, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम को नई सोच से तैयार किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी सिर्फ रटने की बजाय समझने वाला बने। केंद्रीय सरकार ने आगामी रबी मार्केटिंग सत्र 2026 से 27 के लिए प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि का निर्णय लिया है। बीज, तिलहन और दालों समेत कई फसलों में 4 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि खरीद भंडार और अच्छी जलवृष्टि के कारण खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति पर तत्काल असर सीमित रहने का विश्लेषण किया गया है। किसानों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन कहा है कि क्रियान्वयन और समय पर भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। देश में साइबर अपराधियों का नया नकाब पहनना सामने आया है। पिछले 6 महीनों में करीब 30,000 लोग निवेश स्कैम में फंसे हैं और कुल 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। मुख्यतः बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, NCR क्षेत्र में मामले सामने आए हैं। धोखाधड़ी के तरीके अपराधियों द्वारा सेक ऐप, जॉब फेयर, डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाना आदि है। नागरिकों को बैंक लिंक क्लिक करने से पहले सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वांगझाओ बायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारत चीन के बीच लगभग 5 वर्षों से बंद सीधी विमान सेवा फिर से चालू की जाएगी। 26 अक्टूबर से कोलकाता गुआंगझो मार्ग पर रोजाना उड़ानें शुरू होंगी। यह कूटनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो दोनों देशों के व्यापार, वित्तीय और पर्यटक संबंधों को पुनर्जीवित कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह से गांव से अस्पताल अभियान के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टीकाकरण यूनिट्स तैनात की जाएंगी। साथ ही सफाई स्वच्छता कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अप टू डेट टीकाकरण की याद दिलाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का यह लोकलाइज्ड मॉडल कार्यक्षमता बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पर्वतीय इलाकों में अगले 48 घंटों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके कारण भूस्खलन, सड़क अवरोध और यात्रा में बाधाओं का जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन ने ग्रीन अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
आरबीआई ने हाल में 22 नीतिगत उपाय पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य बैंकों द्वारा उद्योग, पूंजी बाजार तथा बड़े निगमों को दिए जा रहे ऋण को प्रोत्साहित करना है। इस बदलाव से वित्तीय क्षेत्र में नए निवेश खींचने की उम्मीद जताई जा रही है। बैंकिंग इंडेक्स में भी उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों ने इसे वृद्धि उन्मुख संकेत माना है, हालांकि जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां भी रही है। आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक स्टार्टअप से आग्रह किया है कि वे सिर्फ लाभ केंद्रित मॉडल पर निर्भर न रहें, बल्कि बैंक सेवा प्रवंचित व सेगमेंट को लक्षित करें। डिजिटल भुगतान, एआई अनुकूल समाधान और वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य है भारत को वैश्विक फिनटेक हब बनाना। विदेशी विश्लेषकों का कहना है कि चाइना के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल भंडार के मद्देनजर इंडिया को अपनी रणनीति पुनर्संयोजित करनी होगी। भारत ने एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स (IRF) की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन अभी उसे कौशल, उपकरण और तैनाती में जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने सीमा मुकाबले के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया है। भारत में आगामी मिशनों की रूपरेखा में एक नए लाइब्रेरी सैटेलाइट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंसर शामिल है, जो पृथ्वी वातावरण परिवर्तन, सुदूर क्षेत्रों में 5G नेटवर्क एवं कृषि सर्विलांस में योगदान देंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कदम भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती दे सकता है। आज की तकनीक दुनिया में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गूगल ने भारत में अपनी पहली बड़ी एआई हब स्थापित करने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इस हब का उद्देश्य है भारत में डेटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, जिससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इसे तकनीकी लोकतंत्रीकरण का संदेश बताया। शिक्षा क्षेत्र की बड़ी खबर है कि उच्च तकनीकी संस्थानों ने उद्योग साझेदारी के साथ नई दिशाएं चुनी है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद (IIIT हैदराबाद) ने टेलीकॉम इंजीनियरिंग केंद्र के साथ मिलकर शोध उद्यम और मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इससे छात्रों को व्यावसायिक अनुभव, उद्यम सहयोग और रोजगार उपलब्धि में मदद मिलेगी। डिजिटल लेन देन के बढ़ते प्रसार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गहराई प्रौद्योगिकी, डीप टेक स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेट निवेश कम हुआ है, क्योंकि निवेशक जोखिम के प्रति सतर्क हो गए हैं। इसका मतलब यह भी है कि तकनीकी सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में कल परसों आने वाले छठ पर्व की तैयारियों को तेजी मिली है। नदी तालाबों के किनारे अर्घ्य संध्या के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, एंटी स्लिपिंग इंतजाम और श्रद्धालुओं के लिए विशेष लेन पथ निर्धारित किए हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता, प्रकृति पूजा और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम विवर्तन, कृषि बहिष्कार तथा युवा बेरोजगारी जैसे सामाजिक मुद्दे अब तेज गति से सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने फोरम में बताया कि ग्रामीण शहरी विभाजन, कौशल अभाव और माइग्रेशन प्रवणता सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। सरकार ने गांव से नौकरी तथा स्थानिक उद्योग योजनाओं को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले माह से कुछ प्रमुख रेलवे परियोजनाएं चालू होंगी, जिनमें नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गति रेलों और दूरदराज इलाकों को जोड़ने वाली लाइनें शामिल है। संदेश है कि ज्यादा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से स्थानीय विकास और सामाजिक समावेशन बढ़ेगा। यात्रियों को सुविधा प्रदर्शन और समयबचत दोनों लाभ होंगे। विमानन क्षेत्र में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट दोनों ने स्मार्ट चेक इन, बायोमेट्रिक सुरक्षा तथा बेहतर वेटिंग लॉन्च सुविधाएं लागू करने का निर्णय लिया है। अगले हफ्ते से कुछ प्रमुख एयरलाइनें प्रयाण विकल्प पैकेज पेश करेंगी। इस पहल से घरेलू यात्रा अधिक सहज और सुलभ होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार ने एक नया नियम पेश किया है, जिसमें संपत्ति के पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटलीकरण का लाभ मिलेगा। इससे ट्रांसफर विवाद कम होंगे और भू संपत्ति लेन देन अधिक पारदर्शी बनेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन लेख सुधार पर बल दिया गया है, जिससे कागजी परेशानी घट सके। भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अगले दशक के लिए बड़ी रूपरेखा पेश की है। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, उपग्रह डेटा सेंसर और एआई अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत की इंजीनियरिंग और तकनीक प्रतिभाओं पर यूरोपीय कंपनियों का भरोसा बढ़ा है। यह संकेत है कि देश वैश्विक विज्ञान मानचित्र पर तेजी से अपना स्थान बना रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में युवा पीढ़ी के बीच ट्रेंड बदल रहा है। लंबे फॉर्म वीडियो से शॉर्ट विद कहानियों की ओर रुझान बढ़ा है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल हेल्थ और माइक्रो कंटेंट को प्राथमिकता दी है। सोशल मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव ब्रांड मार्केटिंग, नए क्रिएटर मॉडल और कंटेंट उपभोक्ता व्यवहार को बदल रहा है। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्रसिद्ध कॉन्फेशन शो के होस्ट ने अपने लाइव सेगमेंट में गलती से गोपनीय दस्तावेज साझा कर दिए। यह कदम तुरंत व्यापक आलोचना का विषय बन गया और लिव लीक ट्रेंड कर रहा है। कमेंट सेक्शन और ट्विटर चैट्स में उपयोगकर्ता इस घटना को प्राइवेसी ब्रेक और ब्रॉडकास्टर की लापरवाही करार दे रहे हैं। नियामक एजेंसियों को भी इस मामले में संज्ञान लेने की संभावना जताई गई है। भारत में सोने चांदी की बाजार स्थिति अहम बनी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर करीब 1,25,890 रुपए तक पहुंच गया था, जबकि चांदी का किलोग्राम भाव 1.60 लाख रुपए के आसपास था। निवेशक लॉन्ग टर्म सुरक्षित संपत्ति के रूप में इन धातुओं को देख रहे हैं। हालांकि भाव में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इन धातुओं की भूमिका बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक 12 वर्षीय छात्र छात्रा ने मिलकर अपनी गांव की एक पुरानी कुएं को स्वच्छ व सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोस्तों व ग्रामीणों से सहयोग जुटाकर रात दिन काम किया और आज उन कुएं से गांव में साफ पानी मिल रहा है। इस प्रेरणादायी कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर 24 घंटे में लाखों बार देखा गया और स्थानीय प्रशासन ने इस कदम को ग्रामीण नवोन्मेष के रूप में हल्के से सम्मानित किया। भारत में एक स्टार्टअप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित ऐप लॉन्च किया है, जो शहरी गांव दोनों क्षेत्रों में किसान मंडी भाव, मौसम अलर्ट व फसल रोकथाम जानकारी देता है। इस ऐप को अब 50,000 से अधिक किसानों ने डाउनलोड किया है और पहले माह में ही 30% तक उपयोगकर्ता संतुष्टि प्राप्त हुई है। निवेशकों ने इस तकनीक को कृषि 4.0 की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नई ग्रामीण रोजगार योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 2 लाख ग्रामीण उद्योग इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 10 लाख से अधिक युवाओं को स्थायी नौकरी प्रदान देना लक्ष्य है। सरकार ने कहा है कि यह कदम गांव से कर्म रणनीति का हिस्सा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पनपती बेरोजगारी व माइग्रेशन भाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। कल एक प्रमुख यूरोपीय देश और भारत के बीच व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते में क्लीन एनर्जी, फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने की रूपरेखा है। यह कदम वैश्विक व्यापार परिस्थिति में भारत को एक सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है और नई नौकरियों व प्रौद्योगिकी संक्रमण के अवसर खोलता है। हिंदी फिल्म उद्योग के एक शीर्ष अभिनेता पर सोशल मीडिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक प्रमोशनल इवेंट में अनुचित व्यवहार किया था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी विवाद में पड़ गए। अभिनेता ने माफी मांगी है, लेकिन फिल्म उद्योग व ब्रांड्स में चर्चा तेज हो गई है कि ब्रांड रिपुटेशन मॉडल को अब कितनी गति से बदलना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नए फॉर्मेट लंबा रील तेजी से ट्रेंड कर रहा है। युवा क्रिएटर्स छोटे लंबे वीडियो बनाने में सक्रिय है। विश्लेषकों का कहना है कि इस ट्रेंड ने टिकटॉक व इंस्टाग्राम रील्स के बाद कंटेंट उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव ला दिया है। ब्रांड्स ने तुरंत इस ट्रेंड को पहचानते हुए क्रिएटर कोलैब व शॉर्ट शूट्स अभियानों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। भारी मौसम के चलते ऑनलाइन विक्रेताओं ने विशेष डिस्काउंट कीमतें जारी की है, लेकिन इस वर्ष उपभोक्ताओं ने बड़ी मात्रा में सावधानी बरती है, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ने फेक सेल्स व छूट दिखावा की शिकायतें की है। मार्केट विश्लेषक कह रहे हैं कि कीमतें स्थिर बनी हुई है और उपभोक्ता वित्तबचत की प्रवृत्ति ने बिक्री को प्रभावित किया है। खुदरा विक्रेताओं ने कहा है कि विश्वसनीयता विज्ञापन अब तय बिंदु बन चुका है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया ट्रेंड उभरा है। वर्चुअल ग्रुप वॉक और डिजिटल फिटनेस चैलेंज ऐप्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शहरगांव दोनों में लोग स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से सुबह 6 बजे ग्रुप वॉक से जुड़ रहे हैं, जिससे सामाजिक दूरी के समय भी फिटनेस कम्युनिटी बनी है। फिटनेस ट्रेनर्स का कहना है कि यह मॉडल आजकल अकेले जिम जाने की जगह बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। और दोस्तों, आइए आज का राशिफल देखें। मेष राशि वालों का आज कार्य सूची सुचारू चलेगा, पुराने काम पूरे होंगे। कुंभ राशि के लिए आज थोड़ी सी चुनौतियां दिख रही है, लेकिन मनोबल बने रहने से समाधान निकल सकते हैं। मीन राशि के लिए आज शेयर मार्केट व निवेश का दिन शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन जोखिम प्रबंधन जरूरी है।
हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।